हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यह है दोस्तों बिहार डीएलएड परीक्षा का सेट नंबर 16 होने वाला है और इससे पहले हम 15 सेट करवा दिए हैं, उसे आप लोग देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको प्लेयर लिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। टोटल इसमें 20 सेट है तो 17 हो गया आपको प्रैक्टिस सेट और 3 प्रीवियस ईयर है। अभी हम जो है आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। 16 आज होगा और यह रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 है। तो आप लोग जानते हैं कि 30 मार्च से एग्ज़ाम होने वाली है, तो इसको आप लोग सेट लगाइए और कमेंट कीजिए आप लोगों का कितना आंसर आ रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए आप लोगों को क्वेश्चन दिखाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। तो यहाँ जो है टेस्ट सीरीज जो 16 हो रहा है तो इसमें सेक्शन फर्स्ट होगा आपका जनरल इंग्लिश का होगा। तो पहला प्रश्न है इंग्लिश का, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड। एडवर्सरी, एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी का क्या होगा अपोजिट मीनिंग? तो इसका मीनिंग होगा आपका फॉर्च्यून। ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड कीप। कीप का सिनोनिम्स क्या होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा। 3 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये जो है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। 4 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट कोलिकेटिंग वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आई लिस्टन टू हिम विथ डैश अटेंशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रैप्ड। 5 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट indirect from the given sentence. Kavya said to her husband, I don't mind being a busy woman. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। काव्या टोल्ड हर हस्बैंड दैट ही डिड नॉट माइंड बीइंग ए बिजी वुमन। 6 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दे हायर्ड हर टू increase sales but her state field to dash। तो 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूव द नीडल। 7 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। शार्प एंड डायरेक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरे आर्कबीक। 8 नंबर का प्रश्न है, select the most appropriate option to fill the blank. The anchor gave us a dash welcome, a pleasant smile and a bouquet on reaching the hotel। 8 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, वार्म। 9 नंबर का प्रश्न है, select the correct passive voice from the given sentence. राशि वाज राइटिंग ए लेटर टू हर हस्बैंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय राशि टू हर हस्बैंड। 10 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस है, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स हैविंग ए पार्टिकुलर शेप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। डिड रानी कॉल यू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेयर यू कॉल्ड बाय रानी। 12 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द कलेक्शन। सेंटेंस है, ऑलवेज बी इन डैश विथ योर नियर एंड डियर वंस एज लाइफ इन ग्रेट एज फ्रेगल। तो 12 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, टच। 13 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द कलेक्शन। अक्षय ऑलवेज गिव्स डैश टू जोहाना फॉर हिज सक्सेस। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, क्रेडिट। 14 नंबर का प्रश्न है, सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो ये होगा आपका
शी सेड आई कैन नॉट बिलीव हिम। 15 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द ब्रैकेट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। वर्ड सेंटेंस है, द लाइट डैश लाइटिंग ऑफ द एट वर्क ऑन द वॉल्स ऑफ द म्यूजियम वेयर लुकिंग ब्यूटीफुल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इल्यूमिनेटिंग। 16 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द पेशेंट वाज डैश फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्चार्ज। 17 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोलिकेटिंग वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड ही इल इफेक्ट्स ही सेड ही वुड डैश ड्रिंकिंग एल्कोहल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्यूट। 18 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम टू स्मॉल एरेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट। 19 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट। सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। वी लिव इन ए पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ 120 मिलियन पीपुल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉपुलेशन, पॉपुलस होगा। 20 नंबर प्रश्न है, कंप्लीट द फॉलोइंग कलेक्शन। आई वाज रनिंग लेट सो आई ओनली हैड टाइम फॉर ए डैश स्वord। इसका राइट आंसर होगा 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, क्विक। सेक्शन 3 है इसमें आपका साइंस का। 46 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है। तो किसके लिए उत्तरदायी है, तो यह है आपका पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले यूवी विकिरणों में वृद्धि। 46 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के परिसंरचन तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो है आपको 47 का होगा गलत है ऑप्शन नंबर डी, उच्च रक्तचाप शिशुओं के संकुचन के कारण होता है। 48 नंबर प्रश्न है, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिमाण 60 सेंटीमीटर है, उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब निर्मित करता है, वस्तु की दूरी सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। इसका होगा -30 सेंटीमीटर। 49 नंबर प्रश्न है, मानव नरोविरसन उदर गुहा के बाद वृक्कोष नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं। 50 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर में 2-3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। 50 नंबर का प्रश्न है, फसल उत्पादन में इनमें से किस पर बहुत अधिक लागत शामिल नहीं होती है। 50 नंबर का प्रश्न है, तो ये होगा आपका पशु आहार पर लागत। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है। तो ये कौन सा होता है, राल और गोंद। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राल और गोंद। 52 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। ये होगा संकुचनशील रसधानी। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संकुचनशील रसधानी। 53 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो इसकी एसआई इकाई होगी ओम मीटर। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओम मीटर। 54 नंबर प्रश्न है, अमीबा में भोजन का पाचन होता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो ये होता है खाद्य रिक्तिका में। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 55 नंबर का प्रश्न है, किसी समजातीय श्रेणी के अगले सदस्य में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोकार्बन परमाणु जोड़े जाएंगे। तो ये जो जोड़े जाएंगे 2। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। 56 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश समूह और डैश आवर्त है। तो इसमें जो है आपका 18 समूह और 7 आवर्त है।
56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर प्रश्न है, कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो क्या किया जाता है? ये किया जाता है ग्रेफाइट का। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट। 58 नंबर का प्रश्न है, रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया की स्थिति किस स्थान पर इंगित की जाती है? ये किया जाता है तीर के ऊपर या नीचे। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा जाए, निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा? तो निर्मित प्रतिबिंब होगा आपका आभासी और सीधा। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में मूत्र निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा घटना क्रम घटित होता है? तो ये होगा निस्पंदन, पुनः अवशोषण, श्रावण। ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी में परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर डैश और ऊपर नीचे जाने पर डैश होता है? तो ये होगा घटता और बढ़ता है। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर प्रश्न है, सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग डैश होता है? तो क्या होता है? 2 मिनट पहले होगा। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 मिनट पहले। 63 नंबर प्रश्न है, बाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है? तो ये जो नहीं होगा अंतःकोशिकीय अंतरालों पे। ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र की औसत कितनी मात्रा उत्सर्जित करता है? ये करेगा 1 से 1.5 लीटर। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 से 1.5 लीटर। 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौन संक्रमण रोग एक विषाणु के कारण होता है? तो ये होगा आपका एड्स, AIDS। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सेक्शन 4 है सोशल स्टडीज। और 66 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? तो ये होगा अनुच्छेद 74 का 1। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 74 का 1। 67 नंबर प्रश्न है, अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे डैश के पोते थे? तो वे किसके पोते थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते। 68 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक वृद्धि दर के रूप में दर्ज की गई? तो ये जो किया गया 1911 से 1921। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 69 नंबर प्रश्न है, पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पाइका नृत्य, तो यह है आपका ओडिशा से। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। 70 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में डैश द्वारा एक उद्देश्य प्रस्तावित किया गया था? ये होगा जवाहरलाल नेहरू। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर प्रश्न है, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि कितनी होती है? तो ये होगी आपकी 29 दिन से थोड़ी अधिक। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 72 नंबर प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज हुई थी 1957-58 में। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण कराती है या कराता है? ये होगा दीफू दर्रा। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीफू दर्रा। 74 नंबर का प्रश्न है, एजार कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो ये होगा आपका पोलो से। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोलो। 75 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राज्य संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? तो ये होगा घाना से। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घाना। 76 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति गठन किया गया या किया था?
तो ये किया था आपका 29 अगस्त 1947 को। 76 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 77 नंबर प्रश्न है 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें डैश सदस्य शामिल थे। तो इसमें शामिल थे आपके 3 सदस्य। 77 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी 3 सदस्य। 78 नंबर प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत ब्रिटिश शासन भारतीय द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था। ये था हिंद स्वराज। 78 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी हिंद स्वराज। 79 नंबर प्रश्न है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में डैश के समय का पश्च अंतराल है कितना है। तो ये आपका 2 घंटे। 79 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए 2 घंटे। 80 नंबर प्रश्न है भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो किया गया था सन 1950 में। 80 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 81 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। 81 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 82 नंबर प्रश्न है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो मनाया जाएगा 24 दिसंबर को। 82 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी 24 दिसंबर। 83 नंबर प्रश्न है डैश अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और किस कीमत पर बेचना है। इसका निर्णय बाजार द्वारा निजी उद्यमों द्वारा लिया जाता है जिसमें राज्य की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। तो ये होगा पूंजीवादी। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पूंजीवादी। 84 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह त्रिज्या के संदर्भ में सबसे छोटा और बौना ग्रह है। तो ये है आपका सेरेस। 84 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी सेरेस। 85 नंबर प्रश्न है मंदिर वास्तुकला की वह शैली जो उत्तर भारत में लोकप्रिय हुई क्या कहलाती है। तो ये कहलाएगी नागर शैली। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नागर। सेक्शन 6 हो गया जनरल हिंदी का प्रश्न है। और 96 नंबर प्रश्न है अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, उपयुक्त पद में कौन सा रस है। तो उपयुक्त पद में जो रस की बात करें तो इसमें है अद्भुत रस। 96 का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए अद्भुत रस। 97 नंबर प्रश्न है विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर हृदय में कौतूहल तथा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है उसे कौन सा रस कहते हैं। तो उसे हम लोग जो कहते हैं उसे कहते हैं अद्भुत रस। 97 का होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अद्भुत रस। 98 नंबर प्रश्न है मैंने उसकी सहायता नहीं की कौन सा वाक्य है। तो इसमें वाक्य होगा निषेधवाचक ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर प्रश्न है मैं खाना नहीं खाऊंगा वरन थोड़ा सा दूध पीऊंगा किस प्रकार का वाक्य है। तो ये वाक्य होगा इसमें संयुक्त वाक्य। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर प्रश्न है जिस समास का पहला पद सांख्यवाची विशेषण होता है उसे डैश कहते हैं। उसे कहते हैं देगू। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देगू। 61 नंबर प्रश्न है निम्न विकल्पों में से कौन एक विकल्प तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ये होगा राजकुमार। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजकुमार। 102 नंबर प्रश्न है वत्स शब्द है। तो वत्स शब्द होगा क्या तत्सम है। 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 103 नंबर प्रश्न है कंधा का तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो इसका होगा स्कंध ऑप्शन नंबर ए। 104 नंबर का प्रश्न है संधि विच्छेद में सही विकल्प को चुनिए। पितृऋण। तो पितृऋण में होगा पित्त जो ऋण ऑप्शन नंबर सी। 105 नंबर प्रश्न दिए गए शब्द का विलोम चुने। जीवन। जीवन का विलोम क्या होगा। तो मरण होगा इसका। 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 106 नंबर प्रश्न है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपके दर्शन डैश है। तो आपके दर्शन क्या है। तो दुर्लभ है। 106 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 107 नंबर प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो 107 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निर्यात। 108 नंबर प्रश्न है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आकाश को छूने वाला। तो आकाश को छूने वाला क्या होता है। तो आकाश के छूने वाला को हम लोग कहते हैं गगनचुंबी। 108 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गगनचुंबी। 109 नंबर प्रश्न दिए गए वाक्य वह भाग्य जिसमें कोई त्रुटि है। अपने से अधिक दूसरों का व्यथा से अधिक पीड़ित थे।
क्या थे, दूसरों का व्यथा से। ऑप्शन नंबर सी। 110 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। अधिक जनसंख्या भारत के लिए डैश है, तो अधिक जनसंख्या जो है भारत के लिए क्या है, तो अभिशाप है। 110 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 111 नंबर प्रश्न है, वह कार मेरी है वाक्य में कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है, तो इसमें जो है आपका प्रयोग हुआ है संबंध कारक का। 111 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संबंध कारक। 112 नंबर प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, यहाँ से आगरा गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वहाँ से आगरा गई थी। 113 नंबर प्रश्न है, दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पानी, पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इसका होगा पानी। पानी का पर्यायवाची शब्द होगा हाथ। 113 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाथ। 114 नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आज मौसम बहुत डैश है, तो आज मौसम क्या है, बहुत सुहाना। 114 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुहाना। 115 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य बहुत भाग्य है जिसमें कोई त्रुटि है। हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हमारे कर्म की उत्पत्ति होता है। क्या होगा, उत्पत्ति होता है। 115 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 116 नंबर प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो ये जो ए बी सी डी, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है जो सही वर्तनी वाला शब्द है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी। 117 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अध्यापिका को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराएं। तो ये जो रेखांकित खंड है, इसके जगह कौन सा शब्द आएगा, तो इसके जगह पर अगर शब्द की बात करिए आएगा अध्यापिका ने। 117 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 118 नंबर क्वेश्चन है, ऊपर लिखिए गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो इसका शीर्षक होगा जीवन में महत्वाकांक्षा का अर्थ। 118 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 119 नंबर प्रश्न है, जीविका कमाने से क्या होगा, तो इसका होगा आत्मसंतुष्टि नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा 119 का। 120 नंबर प्रश्न, हमारी आकांक्षा का स्वर इतना प्रबल हो कि जीविका कमाने की इच्छा गौण हो जाए। 120 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये जो है 16 नंबर जो है सेट जो है समाप्त हो गया है। नेक्स्ट हम 17 नंबर सेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सेट को आप लोग पूरा देखिए, तभी फायदा होगा।